14 वर्षीय मंजू एक मंद बुद्धि लड़की थी। वो सारा दिन गांव के बच्चों के साथ खेलती रहती थी। मंजू कभी गुल्ली डंडा खेलती तो कभी कंचे और खुश रहती। मंजू के पिता गंगाराम और मां सरोज मंजू को बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, गंगाराम एक साइकिल मिस्त्री से अपनी साइकिल में नया टायर डलवा कर आते हैं और साइकिल से निकला हुआ पुराना टायर घर ले जाते हैं। मंजू अपने पिता से टायर ले लेती है और टायर को चलाने लगती है। अरे वाह वाह, ये टायर चलाने में तो बड़ा मजा आ रहा है। अरे मंजू बिटिया, इस टायर के साथ क्यों खेल रही हो? तुम्हें चोट ना लग जाए बिटिया। नहीं लगेगी बाबा। तभी वहां मंजू की मां सरोज भी आ जाती है और मंजू को टायर चलाते देख गंगाराम से कहती है, तुम्हारी लाडली को अब ये नया खेल मिल गया है। अब ये इस खेल का पीछा नहीं छोड़ेगी, देख लेना। अरे खेलने दे सरोज, मंजू को खुश देखकर मेरा मन भी खुशी से झूम उठता है। और उस दिन के बाद से मंजू सारा दिन गांव की गलियों में टायर चलाते हुए खेलती फिरती है। मंजू को टायर चलाते हुए देखकर गांव की महिलाएं हंसती हैं और आपस में बातें करती हैं। अरे चंपा, देख तो सही, गंगाराम भाई की बावली बेटी कैसे लड़कों की तरह टायर चलाती हुई घूम रही है। अरे बहन, ये लड़की भी चलता फिरता नमूना है, नमूना। स्कूल पढ़ने तो जाती नहीं और खेल खेलती है लड़कों वाले। गांव का एक लड़का ढोलू, जो कि बहुत ही शरारती और लफंगा था, दूसरे बच्चों को परेशान करने और बच्चों से लड़ाई करने में माहिर था। जब ढोलू मंजू को टायर चलाते हुए देखता है तो ढोलू मंजू का टायर छीनकर कहता है, अरे टायर चलाना तो लड़कों का खेल है, तू तो जाकर गुड़िया से खेल, नहीं तो तेरी चोटी उखाड़ दूंगा। मैं किसी लड़के से कम थोड़ी ना हूँ, मैं तुझसे ज्यादा तेज टायर चला सकती हूँ। मंजू की बात सुनकर ढोलू को तैश आ जाता है। अच्छा ऐसी बात है, तो चल फिर ठीक है, आज शाम को तू मेरे साथ टायर की दौड़ लगा लेना, मैं भी देखूं तुझ में कितना दम है। ठीक है, आ जाना शाम को अपना टायर लेकर। और मंजू फिर ढोलू के हाथ से अपना टायर झपटकर टायर को चलाती हुई भाग जाती है। इसी शाम को गांव के सरकारी नल के सामने से मंजू और ढोलू की टायर रेस शुरू होती है। ढोलू तेजी से अपना टायर चलाता हुआ मंजू से आगे निकल जाता है। ढोलू के पीछे पीछे ढोलू के दो दोस्त पप्पू और गुल्ली ढोलू का उत्साह बढ़ाते हुए दौड़ रहे थे। बहुत बढ़िया ढोलू, बहुत बढ़िया, और तेज चला, और तेज और तेज। अबे ढोलू, लड़की से हारकर नाक मत कटवा देना हमारी, और दम लगा और तेज भगा। और ढोलू पूरा जोर लगाकर टायर को मंजू से आगे आगे दौड़ा रहा था। तभी मंजू अपनी गति बढ़ा देती है और कुछ ही देर में ढोलू से आगे निकल जाती है। गांव के बाहर पीपल के बड़े पेड़ के नीचे एक गहरा गड्ढा खुदा हुआ था। मंजू गड्ढे के पास पहुंचकर रुक जाती है और खुशी से चिल्लाने लगती है, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैंने ढोलू को टायर रेस में हरा दिया, हुर्रे हुर्रे। ढोलू एक लड़की से रेस हारने पर गुस्से से लाल हो जाता है। ज्यादा खुश मत हो बावली, नहीं तो मैं तुझे इसी गड्ढे में धक्का दे दूंगा। अच्छा, तू मुझे धक्का देगा? जरा दे तो सही, फिर बताती हूँ मैं तुझे। और फिर ढोलू मंजू को गड्ढे में धक्का देकर गिरा देता है। गड्ढे में गिरकर मंजू को चोट लगती है और मंजू बेहोश हो जाती है। ढोलू के दोस्त ढोलू से कहते हैं, अबे ढोलू के बच्चे, ये तूने क्या कर दिया? मंजू को गड्ढे में धक्का दे दिया। यार, मुझे लगता है वो गड्ढे में गिरकर मर गई है, नहीं तो वो हम लोगों को जरूर पुकारती। तुम दोनों अपनी चोंच को बंद रखना, किसी से भी इस बारे में कुछ बोला तो टांगे तोड़ दूंगा।
चलो अब यहाँ से भाग चलते हैं। ढोलू अपने दोनों साथियों के साथ भाग जाता है। ये सारी घटना पीपल के पेड़ पर बैठी हुई एक चुड़ैल देख रही थी। चुड़ैल पेड़ से उड़कर गड्ढे में बेहोश पड़ी मंजू के पास पहुंचती है और मंजू की नब्ज चेक करती है। ईश्वर तेरा धन्यवाद, ये बच्ची अभी जिंदा है। मुझे इस बच्ची को जादुई ग्लूकोज चढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो खून बह जाने के कारण ये मर भी सकती है। और चुड़ैल बेहोश मंजू को जादुई ग्लूकोज की ड्रिप लगा देती है और फिर रात हो जाती है। मंजू के माँ बापू मंजू के अचानक लापता हो जाने से बहुत परेशान होते हैं। अरे पता नहीं मेरी बिटिया कहाँ गायब हो गई। मैं तो उसे पूरे गांव में ढूंढ आया हूँ, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। हाय मेरी मंजू, तो कहाँ चली गई मेरी बेटी? सुनो जी, जरा ढूंढ के तो लाओ, कहाँ चली गई मेरी बच्ची मंजू? रात के अंधेरे में साइकिल का एक टायर अपने आप ही चलता हुआ गांव की गली में चला जा रहा था। गली के दो कुत्ते टायर की तरफ देखते हुए भौंकने लगते हैं, लेकिन टायर सीधा चला जा रहा था। ढोलू के घर के सामने आकर टायर रुक जाता है और ढोलू को पप्पू की आवाज में पुकारता है। ढोलू, ओ भाई ढोलू, अरे जल्दी से बाहर आ, मुझे तुझसे एक जरूरी बात कहनी है। अंदर घर में बैठा हुआ ढोलू आवाज सुनकर सोचने लगता है। अरे ये पप्पू का बच्चा मुझे रात में क्या बताने आया है, चल कर देखता हूँ। ढोलू उठकर घर के बाहर आता है तो अपने गेट के आगे एक टायर को पाता है। टायर को खड़ा पाकर वो सोचने लगता है, अरे ये क्या, पप्पू तो यहाँ पर है ही नहीं, फिर मुझे पुकार कौन रहा था? तभी टायर चुड़ैल की आवाज में बोलने लगता है। तुझे पप्पू ने नहीं, मैंने पुकारा था बदमाश। रुक जा, कहाँ जा रहा है? और फिर वो टायर हवा में उछल उछल कर ढोलू की पिटाई करने लगता है। अरे मर गया रे, हाय कोई मुझे इस टायर से बचाओ, हाय कोई मुझे इस टायर से बचाओ। ढोलू का शोर सुनकर ढोलू के माता पिता और पड़ोसी भी घर से बाहर निकल आते हैं और टायर द्वारा ढोलू की पिटाई होती देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी चुड़ैल भी प्रकट हो जाती है। चुड़ैल को देखकर सब डर जाते हैं। ए चुड़ैल, तू मेरे बेटे को क्यों पीट रही है? मेरे ढोलू ने तेरा क्या बिगाड़ा है? बहन, तुम्हारा ये बेटा बहुत लफंगा है। मैं इसे पटक पटक कर इसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। चुड़ैल ढोलू को हवा में उठाकर जमीन पर पटक देती है। ओई माँ, मेरी तो हड्डियां टूट गई रे। अरे 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 चुड़ैल बहन, मेरे बेटे को छोड़ दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू इसे माफ कर दे। ये लफंगा माफी के लायक नहीं है। जानते हो आज इसने क्या किया है? और फिर चुड़ैल ढोलू द्वारा मंजू को गड्ढे में धकेलने की सारी घटना लोगों को सुनाती है। ढोलू चुड़ैल से कहता है, मुझसे गुस्से में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं भूल से भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अच्छा, तो तूने गलती की है, चल मुर्गा बन, माफी मांग नालायक। ढोलू मुर्गा बन जाता है तो वहां खड़े लोग चुड़ैल से कहने लगते हैं, अरे चुड़ैल बहन जी, अब तो ये मुर्गा भी बन गया, अब तो इसे माफी दे दो। हाँ हाँ, इसे इसकी गलती का एहसास हो गया, अब तो इसे माफ कर दो। ठीक है, तुम सबकी सिफारिश पर मैं इसे माफ करती हूँ,
पर आगे से इसने अगर कोई बुरा काम किया तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद सभी लोग मंजू के माँ बाप को साथ लेकर उस गड्ढे पर आते हैं जहां पर मंजू गड्ढे के अंदर गिरी हुई थी। चुड़ैल गड्ढे में उतरती है और मंजू को गोद में लिए गड्ढे से बाहर आकर मंजू को उसके पिता के हवाले कर देती है। चुड़ैल बहन, तुमने मेरी बिटिया की जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कैसा? अरे ये तो मेरा फर्ज था। और फिर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। सभी लोग मंजू को लेकर गांव की ओर चल पड़ते हैं।